आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देसी भक्तावल के विषय में। देसी भक्तावल में कौन सी शक्ति किस प्रकार की कैटेगरी में आती है। देसी भक्तावल में कालका बोलते हैं, भवानी बोलते हैं, मशान बोलते हैं, भैरव बोलते हैं। इतने बड़े बड़े देवताओं का नाम लेते हैं और अंदर क्या होता है उसकी सच्चाई आज हम जानेंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 6100 रुपए है, तामसिक की 5100 रुपए है, सात्विक की। घर में कोई मीट मांस मछली दारू पीने वाला है तो भाई वो उनकी दीक्षा फिर तामसिक ही होगी। संपूर्ण दीक्षा की जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक और चीज भाई, हमारे यहाँ किसी प्रकार की तामसिक साधना, अप्सरा, परी, प्रेत, पिशाच साधना नहीं करवाई जाती है। गड़ा, धन, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार का कोई भी कार्य हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तंत्र काट निःशुल्क है पूर्णतः, ठीक है ना। तंत्र काट की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, वीडियोस पड़ी है हमारे चैनल पे तंत्र काट के विषय में कि किस प्रकार की तंत्र काट हमारे यहाँ पे होती है। पूछा की फीस 200 रुपए है और फोन करने का समय सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 तक है। इसके बाद इससे पहले आप बार बार फोन करके परेशान करोगे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। शक्ति ट्रांसफर हमारे यहाँ बंद हो चुका है। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए, आपने देसी भक्तावल में जब तुम गद्दी पे गए होंगे तो आपने देखे होंगे भैरव खेलता हुआ, मशान खेलता हुआ, भवानी खेलती हुई, कालका खेलती हुई, मशानी खेलती हुई। ये सब कौन है पता है? लोग क्या बोलते हैं? काल भैरव। अपने भैरव को काल भैरव बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो चीज इम्पॉसिबल है वो देसी भक्तावल में कैसे होती है। काल भैरव यानी कि काशी के कोतवाल, काशी के कोतवाल काल भैरव, उनका तक लोग नाम लेते हैं। तो कैसे होती है वो चीजें, कहां से? मतलब जो चीज सनातन में इम्पॉसिबल बताई गई है वो ये लोग पॉसिबल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसी के विषय में आज बात करेंगे। देखिए, देसी भक्तावल में क्या होता है, अगर घर के अंदर कोई छोटी बच्ची मर गई 10 साल से नीचे की, तो उसे बोलते हैं भवानी है। ये लोग उसे भवानी बोलते हैं। और देखिए, अगर मैं गुरु हूं, फॉर एग्जांपल, मैंने अपने घर की किसी बच्ची को भवानी बना दिया, अपने यहाँ पे अपनी सोंज में यानी कि अपने संगर में, मतलब देवताओं की जो होती है फौज, उसके अंदर डाल लिया, और मैं आगे जब गुरु गद्दी लगाऊंगा और अपने बच्चों को यानी कि शिष्यों को दूंगा आगे, तो वो लोग उसे भवानी मानेंगे, ना कि छोटी बच्ची। वो छोटी बच्ची है मुझे पता है, वो छोटी बच्ची है ये मुझे पता है, लेकिन जो मेरे शिष्य आगे होने वाले हैं उन्हें वो चीज नहीं पता है। वो चीज क्या कहेंगे कि गुरु ने कहा था भवानी तो भवानी मां, ठीक है। उन्हें क्या पता बेटा अंदर क्या है और खेल क्या रहा है और चल क्या रहा है ना। इसी प्रकार से गुरुओं ने किया है, अपने ही घरों की चीजों को दूसरों पे खिला के, बुला के, देवता बना के, किसी को भवानी बना दिया, किसी को मशान बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भवानी होती है, जो लोग भवानी बोलते हैं ना, वो 10 साल से नीचे कमर की उम्र, 10 साल से कम की उम्र होती है बच्चे की। अगर वो मर जाए तो वो जो है भवानी की कैटेगरी में फिर लोग डालते हैं इसको, भवानी या फिर देवी, ठीक है, इस प्रकार से डालते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सेवादार की। सेवादार कौन होता है? फॉर एग्जांपल, कोई भगत है, काली का है, भैरव, कोई भी मतलब भगत है, और वो मर जाए किसी भी वजह से, और अगर उसकी मुक्ति ना हो, मुक्ति हो गई तो फिर तो काम खत्म, मतलब वो अच्छा भगत था। अगर उसकी मुक्ति नहीं होती है, वो इसी धरती पे फंसा हुआ है, मतलब वो एक कहीं ना कहीं कर्मों में कमी है फिर। अब सेवादार वो होता है जिसने अपने घर में सेवा की हो, और जब उसका कोई बच्चा आगे सेवा करेगा उसके ऊपर खेलेगा, उसकी सोंच को पूर्णतः बांधेगा, अपने साथ संगर बनाएगा और उसको लेके चलेगा। मतलब घर का मालिक, जिसे बोलते हैं घर का पहरेदार, वो सेवादार होता है, जो कि सोंच को लेके चलता है पूरी को। जिस घर में सेवादार होते हैं तो सेवादार उस घर की कालका को भी काटने की, मतलब जो लोग कालका भेजते हैं भक्तावल में, उसे काटने की रखते हैं पावर। काली को नहीं, कलकत्ते वाली को नहीं। लोग तो कलकत्ते वाली काली बोल देते हैं सीधा। भाई तुम्हारी कालका, अपनी कालका को देखो, अपनी काली को, कहाँ जा रहे हो तुम इन चीजों में? कहाँ कलकत्ते वाली काली, कहाँ तुम्हारी कालका? अब लोग कालका कौन होती है, घर में कालका किसे बनाते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई औरत मर गई, अगर वो गर्भवती है, तो मुख्यतः जो सनातन में, जो तंत्र में लिखा हुआ है, वो बनती है डायन, डाकिनी।
अगर कोई पेट में किसी के बच्चा है और वो मर जाए तो वो डाकिनी बनती है, उसे ये लोग बनाते हैं कालका या फिर मशानी। ठीक है ना। घर में कोई औरत मर गई, उसका बच्चा उसके पेट में था, वो मर गया, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, ये बनाते हैं मशानी, क्योंकि मशानी के साथ फिर चलता है छोटा बच्चा मशान जो उसका बेटा होता है। लेकिन एक्चुअल में होता वो कच्चा कलवा है और ये लोग क्या बोलते हैं उसे मशान, ये उसे मशान की उपाधि देते हैं। ठीक है। जबकि 80 सिद्ध मशान है जो कि गुरु है, मतलब गुरु उनके पास ज्ञान है। इन लोगों ने क्या किया है, अपने देवताओं को, जो कि देवताओं के पैर की धूल तक नहीं है, उनको बड़ा बनाया है। देखो भाई, यहां पे हम किसी भी देवता की बेइज्जती नहीं करेंगे, किसी भाई की बेइज्जती नहीं करेंगे। शायद देसी भक्ता वाले कुछ लोग हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से लोग ठीक कर रहे हैं। देखो, सब एक जैसे नहीं होते, ये बात मैं साफ करूं, है ना। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं लोग, बुरे भी होते हैं लोग। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके लिए दिल से उनको प्रणाम है, ठीक है। जो लोग बुरे काम करते हैं उनको भी प्रणाम है, उनको तो भाई फिर जो उनका जो भी हिसाब है वो सब करेगा ऊपर वाला, है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि उन देवताओं को जो कि एक्चुअल में बहुत छोटे हैं, उन्हें बहुत बड़ा बनाया गया है, कालका बना दिया। साक्षात कलकत्ते वाली काली बोलते हैं उसे, जो घर में औरतें मरती हैं इनके नहीं, मतलब जो लोगों ने, जिन्होंने गुरुगद्दी में लगा रखी है वो चीजें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई औरत मरी बुढ़ी होके, उसे भी कालका की कैटेगरी में रखा जाता है। ये चीज मैंने कहीं देखी, कई बार देखी है एक्चुअल में, है ना, क्योंकि अखाड़ों में हम भी बैठे हैं। अखाड़ों के अंदर मैं बैठा हूं और मैंने देखी है, जब कोई सवारी खेलते हैं ना कालका की, तो पूछते हैं तू कौन, तो बोलते हैं कालका, मरघट की कालका। फिर बोलते हैं नाम कौन, फिर पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तू है कौन, कहां से है तू। तो मतलब वहां चीज फिर वो दिमाग में होती है कि यार नाम पूछ रहा है, जब मरघट की कालका बोल दिया फिर नाम क्यों पूछ रहा है। वो नाम इसलिए पूछता है क्योंकि वो उसे पता है कि ये मरघट की कालका सिर्फ नाम दिया गया है, अंदर कुछ और ही है। जो सच्चे गुरु होते हैं उन्हें पता होता है। इसके बाद जिसे बोलते हैं मशान, कि मेरे पास मशान की सिद्धि है, ये फिर मशान सिद्ध है। वो क्या, वो कौन होता है, मुख्यतः लोगों के पास मशान जो असली है वो भी हो सकता है, लेकिन 90% लोगों के पास घर में कोई छोटा बच्चा मरा हो, वो जो है मशान के कैटेगरी में जाता है। उसे ये लोग सिद्ध करते हैं, धोखते हैं, धोख पूजा करके वचन लेके सिद्ध कर लेते हैं और उसे बोलते हैं मशान, कि मेरे पास मशान है। तो इस प्रकार से देसी भक्ताओं की शक्तियां होती हैं, ठीक है ना। मशान, कालका, भवानी और चामड़, और इसके बाद जो मैंने सेवादार, ठीक है, इस प्रकार से शक्तियां होती हैं। तो ये थी आज की जानकारी देसी भक्तावल के विषय में। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। श्रावण का मास चल रहा है, आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबकी साधनाएं सफल हो, ऐसा मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं। आप सब पर भगवती और भगवान शिव कृपा करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश। जय श्री सीताराम।